आज हमारा मुद्दा क्या है? देखिए, हम केवल क्या पैसे बनाना चाहते हैं, या हम अच्छी सांस भी लेना चाहते हैं, अच्छा फूड भी चाहते हैं, अच्छा एक हेल्दी लाइफ भी चाहते हैं। तो मुझे लगेगा कि पैसे को शायद आप बाद में प्राथमिकता दें, या प्राथमिकता दें पर इनको भी प्राथमिकता देंगे कि नहीं, मुझे हेल्दी फूड भी चाहिए, एक हेल्दी लाइफ भी चाहिए, और एक हमें हेल्दी इन्वायरमेंट भी चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हम मास्क लगा के घूमें, हमें नहीं चाहिए कि हमारे लंग्स को फुलाने के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करें, हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से हम इस वातावरण में खुशहाली के साथ में जीवन जिएं और दूसरों को भी खुशहाल जीवन दें। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे जाएं जो टेक्नोलॉजी इन सारी चीज़ों पे खरी उतरती है। अब जैसे हम लोग अपना मल्टी लेयर मॉडल पे बात करते हैं, जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो सब बायोडिस्पोजेबल है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सारी चीज़ें सस्टेन हैं, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में नहीं बनता, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। बांस बल्ली है, दुनिया भर की चीज़ें, घास बांस क्या क्या यूज़ करते हैं वो सब फैक्ट्री में नहीं बनता, सब खेतों में घास की तरह उगता है और होता है जंगलों में, तो आप उससे ले सकते। तो कुल मिला के एक रिसाइकलिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी पर ये मॉडल डिपेंडेंट है, सस्टेन है, किसान खुद कर सकता है, बाहर पर डिपेंडेंसी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मल्टीप्लाई इनकम है ना, और इन्वायरमेंट को 1% भी छेड़ नहीं रहा इन्वायरमेंट को, बल्कि हम ये खेती करके और हम बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि मिट्टी सुधर रही है, उससे पॉल्यूशन कम हो रहा है। सो ये सब चीज़ें हमें दूरगामी सोच देखना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई भी हम इन्वायरमेंट का बुरा असर नहीं होने दे रहे, लेकिन असर होने दे रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हवा नहीं आएगी साहब, हवा आएगी लेकिन तूफान नहीं आएगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि सनलाइट का बुरा असर नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सनलाइट आएगी नहीं, सनलाइट आएगी, असर होने के लिए आएगी, बुरा असर के लिए नहीं आएगी। इसमें सब कुछ होगा लेकिन बुरा असर नहीं होगा। तो इससे हमारा रास्ता, बीच का रास्ता निकल गया। अब पॉली हाउस में चले जाते हैं हम। मैं किसी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं कहता हूँ क्योंकि हमने उस टेक्नोलॉजी पे बहुत डीप में अध्ययन नहीं किया, ना तो मैंने किया उसको। अगर करते तो मैं उसका अनुभव बता पाता, पर मुझे इतना पता है कि उसको पॉलीथीन से पूरा ढक देते हैं। जब हम पॉलीथीन से पूरा ढक देंगे तो एयर नहीं जाएगा। अब एयर नहीं जाएगा तो क्या होगा, फिर आप फैन चलाओगे, आर्टिफिशियल हवा दोगे। जब कुदरत ने इतनी हवा दे रखी है तो हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हैं ज़बरदस्ती का और उसमें हवा दे रहे हैं। फिर पॉलिनेशन के लिए आपको वाइब्रेटर यूज़ करना, कहीं ये करना वो करना, क्यों इतना तामझाम कर रहे हैं। इतना हवा से ही पॉलिनेशन हो रहा है। ये मधुमक्खियों पॉलिनेशन करने के लिए तैयार बैठी हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं ले रही हैं आपसे। तो हम इन सब चीज़ों का उपयोग करें, है ना। और सनलाइट अगर मिट्टी के अंदर नहीं पड़ेगी तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो मेन थिंग तो वही है ना भाई। फूड तो ठीक है आ गया, चिकना चुपड़ा बढ़िया, पर उसके अंदर जान कुछ भी नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो हम इस मॉडल के अंदर सनलाइट के ज़्यादा प्रभाव को रोककर थोड़े प्रभाव को आने देते हैं, ताकि हमारा फूड जो है ना क्वालिटी फूड बने, एनर्जेटिक फूड बने और पोटेंशियल फूड बने। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़ायदे बने। देखिए, ये लोगों को हमें समझाना पड़ेगा, पहले हमें समझना पड़ेगा और लोगों को फिर समझाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है लोगों को समझाना कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर समझाया जाए तो समझ में लोगों को आता है। और समझ में इसलिए आएगा क्योंकि जब हम उसके हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो इंसान समझने को तैयार होगा। हम इंसान को समझाएंगे कि कोरोना से आप बच सकते हो, हम इंसान को समझाएंगे डायबिटीज़, शुगर और तमाम चीज़ों से बच सकते हो। जब ये हम समझाएंगे तो क्यों नहीं समझेंगे लोग। अभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो दवाइयाँ लिखते हैं लोग मानते कि नहीं मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अपनी हेल्थ की चिंता है ना। तो वो हम भरोसा करके जो उन्होंने पर्चे पे लिखा है, हम सवाल भी नहीं करते हैं, वो लेके आते हैं, भैया क्या खाना आप ये बता दो, कब खाना बता दो, है ना। वो हम खाते हैं क्योंकि हमें ट्रस्ट है और हमें अपनी चिंता भी है कि हमें अपने आप को बचाना है। तो हम क्यों ना एक ऐसा अस्पताल खोल लें जहाँ पर दवाइयाँ ना लिख के हम सब्जियाँ लिखें कि ये वाली सब्जी खाइए, ये खाइए, ऐसा करिए, तो ऑटोमेटिकली लोग समझेंगे। हाँ, तरीका अलग हो सकता है। तो मैंने आपको एक कल भी बोला था कि जो ताला जिस चाबी से खुलता है ना, वो चाबी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी लोग कैसे समझते हैं, लोग कैसे समझते हैं, नहीं, अब वो जैसे समझते हैं। अभी मैंने बता दिया आपको ब्रीफ कि आपको अगर कोई तकलीफ हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर वो समझाता नहीं है, वो नहीं समझाता कि आपको ये करना या नहीं करना। आप खुद पूछते हो डॉक्टर साहब और क्या करना, और कुछ फॉलो अप करना है, और कोई बात ध्यान में रखनी है, पूछते हैं ना, पूछते हैं।
तो वो तरीका है। जब तकलीफ़ होती है ना तो आप लाइन में लग जाते हो। तो हम भी जो है ना वहाँ पर अपनी जमा लेंगे। जब आपको तकलीफ़ होएगी तो हम भी आपको समझाएंगे कि आपको ये खाना चाहिए, ये ऐसे खाना चाहिए, वैसे, तो आप तुरंत फॉलोअप करोगे। हम करेंगे 1%, आप उसमें 1.5% मिला के फॉलोअप करोगे। और अगर हम आपको वैसे बताएंगे, बाज़ार में मंडी में जाके खड़े होके बताएंगे, तो वो एक लाइन में कहेगा वो भटा 5 रुपये किलो दे रहा, आप 10 रुपये किलो क्यों दे रहे हो? तो वहाँ नहीं हम समझा पाएंगे उसको। वो जगह गलत है और तरीका भी गलत है। तो हमें जगह और तरीका सेलेक्ट करना। हाँ ठीक है, जो ऐसे ही समझ गए बहुत अच्छी बात है। तो भाई जो ताला जिस चाबी से खुलेगा हम वो चाबी से खोलते जाएंगे। जो ताले ऐसे ही खुल जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं खुलेंगे वो वैसे खोल लेंगे, जो वैसे नहीं खुलेंगे तो वैसे, मतलब जैसे खुलेंगे वैसे ही खोलेंगे, पर करेंगे ज़रूर। हम अपना दायित्व जो भी है वो ऊपर वाले ने जो दिया है हमको जिम्मेदारी, वो पूरा करके जाएंगे। ठीक है, वो जैसे करना वैसे करके जाएंगे, ख़त्म।